बोलिए गोविंद भगवान की, संत समाज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा। रुचि सुबास सरस अनुरागा, चूरन चारू, मन सकल भवरुज परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना। आज कथा सुनते हुए अंतिम दिन है, अंतिम दिवस है। राजन, आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बताऊंगा। साधु की वाणी सत्य होगी, वो सर्प तुम्हें काटने के लिए आएगा। श्रोता बंधु, महाराज परीक्षित ने कहा है, प्रभु आपके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है, मेरे समस्त विकारों का नाश हो चुका है, मुझे अब भय नहीं है। श्रोता बंधु, जिस समय कंस अपने यहां से असुरों को भेजता रहा, भगवान मारते रहे। आज देवर्षि नारद ने मेला लगवाया और ये कह के लगवाया कि तुम अब की बात और मान लो हमारी, सोई किस्सा कट जावे। नारद जी कह रहे थे
कि अब की बार मान लो सोई किस्सा कट जावे। कंस क्या समझा कि अब की इनकी बात और मान लूं सोई वो बालक मत जावे। और नारद जी बिल्कुल सही कह के जा रहे हैं कि तुम अब की कहूं ता काम है और करवा रहे हो, सोई त्या किस्सा। तो मेला लगवाया, पहलवानों का अखाड़ा जुड़वाया है, मेला लगवाया श्रोता बंधुओं। और जब उग्रसेन के नाम से पत्र पहुंचा था, कहां तक कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ रेंदा पेंदा झेंदा मनसुका छदामी आज सबके साथ गए हैं मथुरा के लिए। तो जब स्नान किया है, अक्रू जी ने जब स्नान किया है, यमुना जी में जब स्नान कर रहे थे, उस समय हालत क्या हुई है, जब कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर विराजमान हैं, तब कैसे? अरे चाचा पहुंचे यमुना में और सुनो भूप चितलाई रे। जल में नजर करी अब दिखे दोनों भाई रे। अरे जब जमुना जल देख रहे और दिखे दोनों भाई रे। अरे सोई मन में दुखी आई गए, आज मर गए कृष्ण कन्हाई रे। मारी है तो तरे पर दोनों भैया मरे भय दिखाई दें, मरे भय। अक्रू जी घबराए, भगवान जी का हम वायदा करके आए, वो बालक मर गई नहीं है, लेकिन जैसे ही जन्म से बाहर निकले चलते बाहर निकल लखी और रथ पे नजर घुमाई रे। और पलक खोले चाचा देखे सोई दिखे दोनों भाई रे। सुशील यादव नाम पर और भेद बतलाई रे। अरे ग्राम भुर्रका के बासी जे गई कथा में लाल सिंह नगला धरती पे अब तीनों मान बढ़ाई रे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस समय रथ पर नजर की है
दोनों भाई रथ पर विराजमान थे। जल में भीतर देखा, दोनों जल में पड़े हुए हैं। फिर रथ पर नजर करी तो रथ पर बैठे हुए हैं। सोई अक्रूर जी जान गए मन में क्या, अरे तब चाचा ने जान लही और मायापति को धरो अवतार और इनको नहीं अब कोई मर भैया और मन में है रैया खुशी अपार। जिस समय मथुरा की सीमा पर पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण की जो मित्र मंडली थी, कपड़ा नहीं थे, वायदा करके लाए थे कृष्ण भगवान के कपड़ों की व्यवस्था बनवा देंगे। तब कई रहदाने के कन्हैया अब नातेदारी दूर कितनी रह गई है बताइए, और कपड़ों को कोई इंतजाम है का थूकई दुनिया संसार में। भगवान ने की चाचा अब तुम तो चलो। और जब यमुना जी की पार पर कृष्ण और बलराम अपने मित्रों को लेकर के गए तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। राजघराने के वस्त्र थे, कंस का धोबी था। तो भगवान ने कही कि भैया जी नेक देर कपड़ा मांगे दे